शांति। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तो उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। ये सबसे विशेष बात है ज्ञान की, क्योंकि हम इस दुनिया में चाहे जितनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लें, परंतु वो पढ़ाई केवल हमें इसी जन्म में काम आएगी, अगले किसी जन्म में काम नहीं आएगी। परंतु बाबा का ज्ञान ऐसा है कि यदि हम इस एक जन्म में पुरुषार्थ कर लें तो हमारा 21 जन्म बहुत सुंदर बन जाएगा। हमें 21 जन्मों की राजाई प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए जिन बच्चों ने बाबा के ज्ञान को गहराई से धारण किया है, जिन बच्चों के मन में ज़रा भी संशय नहीं है बाबा को लेके, उन्हें इस बात का नशा तो अवश्य होता है कि इस संसार की ज्ञान, इस संसार की पढ़ाई हमारा भाग्य और हमारा जीवन केवल इसी जन्म तक अच्छा बनाएगी। जब भी हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी पढ़ाई, हमारा नेम फेम सब यही रह जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। वो अगले जन्म ट्रांसफ़र नहीं होगा, परंतु बाबा का ज्ञान अगले जन्म और ना जाने कितने जन्मों जन्म ट्रांसफ़र होता रहेगा। हम सब जितनी भी संगम युगीन आत्माएं हैं, वो सब जो बीता संगम युग पिछले 5000 सालों के पहले, उन सब में हम बच्चों ने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया था, तो हमें बाबा का ज्ञान फिर से मिला, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है 5000 वर्षों का, और वो वैसा ही दोहराया जाता है जैसा 5000 वर्ष पहले हो चुका है। तो हमने बाबा का ज्ञान पिछले 5000 वर्षों के संगम युग में लिया था और फिर वही पार्ट हम प्ले कर रहे हैं। तो जब हमने बाबा का ज्ञान उस समय लिया था, उसकी वजह से हमारे 21 जन्मों की राजाई प्राप्त हुई, और उन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से हमें फिर से बाबा का ज्ञान मिला। और इस संगम युग पर जितनी भी आत्माएं जितना अच्छा चाहें उतना ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ करके अपना भाग्य फिर से बहुत सुंदर बना सकती हैं, और फिर उन्हें अगले संगम युग में बाबा का साथ फिर से मिलेगा, फिर से हम अपना भाग्य सुंदर बना पाएंगे। ना जाने इस संसार में कितनी आत्माएं हैं जिन्हें पता ही नहीं है, वो अपनी समस्याओं से जूझ रही हैं, परंतु उन्हें उसका समाधान नहीं मिल रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस पर भरोसा करें, किस पे ना भरोसा करें, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इन सब चीज़ों के बारे में अन्य आत्माएं भटक रही हैं, उन्हें सही उपाय मिल ही नहीं पा रहा है। परंतु हमारा भाग्य देखिए कितना ऊंचा है कि हमें बाबा मिला, और वो हमें आके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनाते हैं। और पवित्रता सभी शक्तियों की, सभी सुखों की जननी है। इसीलिए तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत पहले इन सब का ज्ञान दे दिया है, और हम सब आत्माएं इस ज्ञान को जान चुके हैं। उसी की वजह से हम सभी आत्माएं अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ताकि आने वाले अगले जन्मों में भी हमारा भाग्य सुंदर बने। और मेरी तो दिल से चाह है कि चाहे भाग्य कैसा भी हो, परंतु मुझे बाबा का साथ ज़रूर चाहिए। बाबा मिले, बाकी चीज़ें मिले ना मिले। इसीलिए बाबा का हाथ कस के पकड़ के रखिए। जब भी अंत समय हो तो ये दुनिया याद ना आए, बाबा याद आए, जिसको भी हम याद करते हुए अपना देह त्याग करते हैं, वो हमें आने वाले अगले जन्मों में भी मिलता है। और यदि हम उस सुप्रीम सोल को याद करते हैं तो क्या पता हमें मुक्ति मिल जाए, हम परम धाम के निवासी बन जाएं।
कितना अच्छा होगा। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी संशय नहीं करना है। बाबा ने जो कहा है सब कुछ सत्य है, बस आप उस पर निश्चय रखिए और जैसा बाबा कहते हैं वैसा करते जाइए। आपका भाग्य और जीवन और रिश्ते सब सुंदर बनेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम शांति।